एक क्वेश्चन आया है मेरे दोस्त का। बेसिकली बात ये है कि उसको एक लड़की पसंद थी है, और हमारे लास्ट पॉडकास्ट में बात हुई थी ना कि हमें स्टैंड लेना चाहिए, फ्रेंड जोन बन के नहीं रहना, सीधा बोलना भाई रहना तो साथ में रहने तो मत रहे। तो उसने वही चीज़ बोला, और उसने फिर ऑब्वियसली ईगो पे लग गया होगा, आई डोंट नो क्या हुआ, बट ब्लॉक कर दी, सब चीज़ हो गई। बट फिर उसने मैनिफेस्ट भी किया कि कभी मिलेंगे, वापस से मिले। बट मिलने के बाद भी बात हुई, और जैसा मैनिफेस्ट किया था वैसे ही दोनों सेम कपड़े पहन के आते, बातें भी हुई, बट एंड सही नहीं हुआ। एंड में कहीं ना कहीं उस लड़की ने वापस से उसको बोला कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना है, और उसने फिर से उसको ब्लॉक कर दी। तो अभी यहाँ पे लड़का कंफ्यूज है, उसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस चीज़ से लेके दोनों का मैं ओपिनियन जानना चाहूँगा। सी द थिंग इज़ कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है इस चीज़ पे कि वो कितनी देर से फ्रेंड थी। अगर तो उसने आपको फ्रेंड जोन या फिर फ्रेंडशिप वाला जो ये चल रहा था खेल, ये बहुत महीनों एंड सालों से चल रहा था, तो ऑब्वियसली एकदम से वो मानने नहीं वाली, ठीक है ना। और आपको मनाना नहीं है, यहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना है। देखो, स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता कि यू बिकम अ डार्क मैस्कुलिन पर्सन कि भाई मैं कंट्रोल करूंगा और मैं उस हिसाब से मैनिफेस्ट कर लूंगा, ये कर लूंगा। आपका बेसिकली स्टैंड लेना होता है कि देखो मेरे को ये चाहिए, अब तू देख ले। अब वो लड़की एकदम से क्या करेगी, she will use a lot of tactics to change your mind because she was liking the familiarity she was having। क्योंकि अगर तुम फ्री फोकट में बिना कमिटमेंट के, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, तुम उसकी केयर कर रहे हो, उसको वैलिडेशन दे रहे हो, उसको सब कुछ कर रहे हो, और उसको शायद तुम्हारे इस तरफ इतना ज़्यादा कुछ अट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत है भी, बट अल्टीमेटली जब आप स्टैंड ले लेते हो तो बेसिकली आपने एक दीवार खड़ी कर दी। अब किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, आपने दीवार खड़ी कर दी, तो वो तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो लड़कियों का सबसे बड़ा हथियार क्या है? एस्केपिज्म। निकल लो इसकी लाइफ से, इसको धमका दो, वार्निंग दे दो कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्योंकि अगर ये टिपिकल नाइस गाय होगा पिघल जाएगा, जैसे पिछले बहुत महीनों से करता आ रहा है। लेकिन जैसे आप अपने स्टैंड पे अड़े रहते हो, फॉर एग्जांपल वो 2 दिन ब्लॉक करेगी, वो ये चाहती है कि तुम किसी और नंबर से मेरे को अब कॉल करो, देखो कि तुम मेरे पीछे पड़ते हो कि नहीं, तुम सच में उस चीज पे बिलीव करते थे अपना स्टैंड पे कि एवं ही है। तो ये टेस्ट होता है लड़कियों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, निकल गया टाइम, फिर वो अनब्लॉक करके वो फिर से तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोशिश करेगी। वो तब तक कोशिश करती रहेगी जब तक तुम बेंड नहीं हो जाते कि मैं दोस्त ही ठीक था। लेकिन अगर तुम ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, तुम कभी बेंड हो गई नहीं। वो चाहे 1 महीना लगे, चाहे 6 महीने लगे रहे, चाहे 1 साल लगी रहे, तुम अपना स्टैंड खड़ा करके रखो। इनफैक्ट अगर वो ऐसा लग रहा है कि वो मान भी नहीं रहे मेरी बात और मेरा टाइम वेस्ट भी बहुत कर रही है, मतलब अभी भी एज अ फ्रेंड ही बात कर रही है और वो बात इग्नोर कर रही है कि मैंने अपना स्टैंड ले लिया था कि आई वांट टू जस्ट डेट यू, देन यू कैन ऑल्सो मेंशन कि नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो आई विल अज्यूम दैट यू आर रेडी टू डेट मी, आई डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आई सेड दिस टू माई वाइफ, उस टाइम पे शी वॉज रिजेक्टिंग मी, तो वो चली गई। फिर 2 दिन बाद फिर से किसी बहाने से आई, फिर से मैंने थोड़ा सा फ्लर्ट किया, फिर से मैंने ये चीज़ बोली, फिर से वो चली गई, फिर से 5 दिन बाद आई। तो वो ये चाहती है कि यार मैं उसको चेस क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, और फिर से बार बार आई जा रही है। उस टाइम पे मेरे साथ वो अच्छे से बातें कर रही है, जब वो वापस आई मैंने अच्छी बातों के अंदर फिर से मेंशन किया, भाई ऐसा है, गलत फहमी मत रही हो कि मैं तेरे से अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, तो आई एम योर फ्रेंड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बी योर फ्रेंड। रीअफर्म दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो लड़की तुम्हारी कभी होगी नहीं जब तक कि उसकी अकड़ नहीं टूटेगी, जब तक उसकी ईगो नहीं टूटेगी, जब तक उसकी वो आइडेंटिटी क्लैश टूटेगा नहीं। उसने एक अपनी स्टबर्ननेस आइडेंटिटी बना रखी है कि मेरी बात कैसे नहीं माना ये लड़का, ये अपने आप को समझता क्या है। बट जब वो ये अपने आप को बोल रही है ना कि वो टॉम बॉय बन रही है, मैस्कुलिन बन रही है, वो तभी तक बन रही है बिकॉज शी डज नॉट जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट गाय। बट जिस दिन वो रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी, उसी दिन उसको प्यार होगा। एंड वो रिस्पेक्ट तभी तक करेगी, तुम बेंड ही नहीं हो रहे अपनी डिमांड से, तुम पीछे नहीं पड़ रहे, तुम अड़े हुए हो वहीं पे। तो या तो अड़े रहो या निकल लो, उसकी तरफ मत जाओ। आई थिंक हाँ वही। और आप इसमें सेम ओपिनियन है या अलग? हाँ, मतलब सिमिलर। जो मुझे ऐसा लगा उस बिल्कुल उस लड़की के पर्सपेक्टिव से कि वो कंफ्यूज्ड है, जो मैं भी थी हमारे केस में। सो जब तक लड़की कंफ्यूज्ड है वो बैक एंड फोर्थ करेगी, कुछ ना कुछ बहाने से ब्लॉक अनब्लॉक वाली गेम खेलेगी, और उसकी कंफ्यूजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की नहीं लेगी, क्योंकि सामने वाला उसको कंफ्यूज्ड फील, या वो जो कह रहा है रीअफर्म करो करो, तुम स्टैंड नहीं ले रहे हो, तो उस लड़की को कहीं ना कहीं तुमने क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं दे रखा कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी और व्हाट डू आई वांट फ्रॉम यू। इसने मेरे को, मैंने बोला था ना, इसने मेरे को स्टेजेस बताया कि अब नाउ आई वांट टू डेट यू, नाउ आई वांट टू बी रिलेशन, नाउ आई वांट यू। तो इसने मुझे इतनी क्लैरिटी दी कि मैं जब जाती भी थी मैं वापस आ जाती थी और मुझे हर बार एक न्यू क्लैरिटी मिलती थी।
जब मैं वापस आती थी. सो इन दिस केस ऑल्सो वो आ रही है जा रही है बिकॉज उसको कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है. तू क्लैरिटी दे दे, या तो तू मेरे को लाइफ में ब्लॉक कर दे और कभी बात मत करी, उसको क्लैरिटी मिल गई. तो वो फिर नहीं, शी नॉट, जब तक वो वापस आ रही है मतलब शी इज स्टिल इन दैट कंफ्यूजन, शी इज सीकिंग क्लैरिटी थ्रू हर एक्शंस. कि उसको क्या चाहिए. बट वो Exactly. कंफ्यूज्ड क्यों है, यू हैव टू अंडरस्टैंड. शी इज कंफ्यूज्ड बिकॉज आप इतने महीनों से उसके फ्रेंड थे, अब आपको इमोशनल हो गए, अब वो कंफ्यूज हो गई कि आपको चाहिए क्या. अब इफ यू हैव टू गेट हर, यू हैव टू स्टैंड at your point for enough number of months हाँ. to be able to make her clear ये हिलेगा ही नहीं, मैं कहीं से भी अटैक आई थिंक भाई लास्ट ईयर है कि भाई अपना स्टैंड लो और खत्म करो, मूव ऑन फ्रॉम दैट कि भाई ये है, अब नेक्स्ट टाइम बात करना रहेगा तो ऐसे ही करना. एंड विद अ स्माइल एवरी टाइम शी कम्स बैक. मेरा तो यही स्टैंड अप, तो देख ले. हाँ, आगे बढ़ जाओ, उसको खत्म. बेंड नहीं होना है, सबसे सिंपल बात ये, बिकॉज दोनों के लिए वो बेस्ट रहेगा. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.